हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर और 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पैशन की क्विक एनर्जी अपडेट। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइन पर और राशियों के लिए होंगे। तो मैं पहले ही कार्ड को सफर करके रख दिया, अब रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए देखती हूँ अभी आपके पर्सन क्या सोच रही है। तो पहला जो कार्ड आई है 5 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो आपके जो पर्सन है मुझे दिखाई दे रहा है इस वक्त आप दोनों के रिश्ते के बारे में बहुत ही डीपली सोच रही है। अगर पास्ट में आप दोनों के रिश्ते में एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरीके से आप भी आपके पर्सन को कुछ भी बातें बोली थी या आपके पर्सन आपको बोली थी, जो भी हो, तो वो बात को बहुत ही डीपली सोच रही है और बहुत ही अपने आप को एक दुखी और परेशानी में महसूस कर रही है। अगर आप आपके पर्सन को कुछ भी बातें बोली थी तो उसको सोचकर आपके पर्सन दुखी और हताशा फील कर रही है। अगर आपके पर्सन आपको कोई भी बात बोलकर इंसल्ट किया थी तो उसको सोचकर आपके पर्सन बहुत ही अपने आप को दुखी और हरा हुआ सा इंसान महसूस कर रही है। उसको अंदर बहुत ही गिल्ट महसूस हो रही है। उन्होंने क्यों आपको इस तरीके से हर्ट किया, आपको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया है। तो इस तरीके से बहुत ही ख्याल आपके पर्सन के माइंड में इस पर चल रही है। तो चलिए हम और कार्ड देखते हैं और क्या सोच रही है आपके पर्सन। 8 ऑफ पेंटिकल। तो आपके पर्सन ऐसा सोच रही है, क्यों ना ये रिश्ते में फिर से अगर मैं काम करूँ, फिर से मेरे पर्सन के पास जाकर माफ़ी मांगकर ये रिश्ते में नई तरीके से बिगिनिंग स्टार्ट करूँ, तो क्या वो इंसान मेरे साथ देंगे। या अगर पास्ट में कोई भी गलती मुझसे हुई थी या मेरे फैमिली में कोई इंसान की वजह से मेरे पार्टनर मुझसे दूर चले गई थी, तो वो इंसान फिर से मेरी ज़िंदगी में वापस आएगी। अगर मेरे फैमिली में कोई भी इंसान उसको हर्ट किया है, खास करके मेरे पेरेंट्स क्यों ना हो, तो वो इंसान मेरे पेरेंट्स की बात को भूलकर मेरे साथ ज़िंदगी में फिर से आगे बढ़ेगी। तो ऐसा आपके पर्सन बहुत ही उसके माइंड में चल रही है। खास करके अगर आप लोग जो अगर मैरिड हो तो मैरिड लाइफ में अगर कोई भी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रही है तो आपके पर्सन बहुत ही डीपली सोच रही है मैरिड लाइफ को क्यों इस तरीके से उन्होंने उनकी जो मैरिड लाइफ है क्यों इस तरीके से बिगड़ गई है। अगर जिसकी जिसकी भी वजह से हो क्यों ना हो, उसकी वजह से हो या उसके पेरेंट्स की वजह से हो या किसी बाहर के लोगों की वजह से क्यों ना हो, तो वो बहुत ही बुरा हुआ है। आपके साथ भी बुरा हुआ है, उसके साथ भी बुरा हुई है, क्योंकि ज़िंदगी दोनों तरफा ही है। तो वो लाइफ उसके और आपकी दोनों का ही है। तो बाहर वालों अगर उसकी पेरेंट्स में कोई क्यों ना हो ये काम किया है, आप दोनों को अलग कर दिया है, तो उन्होंने तो उसके काम कर दिया, लेकिन आप दोनों अगर इस तरीके से उसके किया हुआ काम से हार कर एक दूसरे से नाराज़ी होकर दूर चले गई थी, तो हार आप दोनों का ही होगी, क्योंकि रिश्ते आप दोनों की हो। क्योंकि अगर पेरेंट्स ने कोई भी बात बोला है, आप दोनों के रिश्ते में कोई दखल अंदाजी किया है, तो पेरेंट्स को फिर से समझना चाहिए और आप दोनों को ब्लेसिंग देना चाहिए, क्योंकि आप दोनों की रिश्ता बहुत ही प्योर हार्ट की है। आप दोनों है तो सेपरेशन में है, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे की दिल की बहुत ही करीब है। ये उसके पेरेंट्स को समझना पड़ेगी। ऐसा आपके पर्सन की माइंड में इस पर क्विक एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम और का देखते हैं और क्या सोच रही है। 2 ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही दोनों चीज़ों के बीच जगल कर रही है। हो सकती है एक तरफा आपका प्यार, एक तरफा उसका करियर मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के करियर में इस वक्त बहुत ही उतार चढ़ाव चल रही है। अगर वो कुछ बिजनेस करती है तो वहाँ पर उसको कोई लॉस हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ही परेशान है और वो सोच रही है इस तरीके से ज़िंदगी की बैलेंस अगर खो बैठती है तो वो क्या करे। एक तरफा आपका प्यार, एक तरफा उसका करियर, दोनों की बैलेंस अगर ज़िंदगी से खो जाती है तो उसकी ज़िंदगी तो पूरी तरीके से टूट बिखर जाएगी। तो उसको फिर से नई होप के साथ, नई दम के साथ आपके रिश्ते को भी बैलेंस करना पड़ेगी, उसके करियर को भी बैलेंस बनाना पड़ेगी। अगर कोई प्रॉब्लम है उसके करियर में तो उसको ही ठीक न करना पड़ेगी, क्योंकि ज़िंदगी उसका है, उसकी ज़िंदगी की बैलेंस उसके हाथों पर ही है। तो उसको ये बैलेंस खोना नहीं चाहिए। ऐसा आपके पर्सन की क्विक एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए और एक कार्ड देखते हैं और क्या सोच रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो डेफिनेटली आपके पर्सन सही समय की इंतज़ार कर रही है और वो चाहता है बहुत जल्दी आप दोनों के रिश्ते में अच्छा समय आए, इस बुरे समय जल्दी से ख़त्म हो,
क्योंकि ये जो बुरे समय आपकी ज़िंदगी और आपके पार्टनर की ज़िंदगी में चल रही है, ये दोनों को ही पेन दे रही है, दोनों को ही एक दूसरे से अलग कर दिया है। तो ये जल्दी से ख़त्म हो। आपके पर्सन भी बहुत ही प्यार कर रही है, आप भी, वो चाहती है आप भी अगर उसको सच्चे दिल से प्यार करते हो तो उसको माफ़ करो, आप भी प्यार करो, दोनों ही एक दूसरे की हाथ थामो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और किस रास्ते से ये काम करा जाए तो आपके पर्सन डीपली इसके बारे में सोच रही है। तो चलिए हम और कार्ड देखते हैं और आपके पर्सन की क्विक एनर्जी में क्या चल रही है। तो चलिए और कुछ कार्ड देख लेते हैं। तो पहला जो आई है इंटीग्रेशन की कार्ड, तो आपके पर्सन बहुत ही डीपली सोच रही है, उसकी अंतरात्मा उसको बता रही है ज़िंदगी दो तरफा होती है, एक तरफा ब्लैक एनर्जी भी होती है, एक तरफा वाइट एनर्जी भी होती है। तो ज़िंदगी हमारी सादा कालो ही होती है, तो दोनों को ही, इस ब्लैक और वाइट को दोनों को ही एक्सेप्ट करना पड़ती है। अगर ज़िंदगी में सिर्फ हम सुख खुशियों की एक्सेप्ट करेगी, दुख को हम निकल कर फेंकना चाहेगी तो ऐसा नहीं होती है। दोनों चीज़ों के बीच बैलेंस बनाकर ही हम लोग को ज़िंदगी में चलना चाहती है, क्योंकि सुख और दुख, अच्छा और बुराई पास पास होती है, तो दोनों को ही बैलेंस बनाना चलना चाहिए बैलेंस बनाकर, नहीं तो ज़िंदगी की बैलेंस हम ही खो बैठेगी। अगर इससे डर कर हम दोनों पीछे हट जाएगी तो हमारी ज़िंदगी की बैलेंस खो जाएगी। तो ऐसा आपके पेशेंस इस वक्त सोच रही है। तो चलिए और एक कार्ड देखते हैं और क्या सोच रही है। शेयरिंग, तो आपके पर्सन बहुत आपके बारे में सोच रही है, उसको आपके प्यार की बहुत सता रही है। आपके प्यार की जो भी गहराईपन है वो आपके पर्सन को इस वक्त बहुत ही अंदर से पेन महसूस कर रही है, और आपका ये जो मदरली या फादरली केयरिंग नेचर थी वो आपके पर्सन को बहुत ही अंदर से आपकी तरफ खींच रहा है। वो तुरंत आपके पास वापस आना उसके मन में हो रही है, लेकिन रास्ता बंद है, तो ये रास्ता आपके पर्सन ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।